हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी जो वीडियो है ये आपके यूनिट 4 के ऊपर बेस है। जो यूनिट 4 है आपकी, उसमें आपके 2 चैप्टर है। फर्स्ट वेक्टर अलजेब्रा एंड सेकंड इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो जो आपका जो 10th चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा और 11th चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इन दोनों के कम्बिनेशन से आपकी 4th यूनिट बनती है। तो आज हम करने वाले हैं अपने चैप्टर 10 को। आपका क्या नाम है चैप्टर 10 का? वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा मतलब कि हम वेक्टर की टर्म को देखेंगे। वेक्टर अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज के चलो हमें तो अब फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारे कॉमर्स के बच्चे, बहुत सारे आर्ट्स के बच्चे। पर आपको बता दूं कि जो हम वेक्टर इसमें पढ़ने वाले उसमें हम अलजेब्रा फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेक्टर की अलजेब्रा फॉर्म पढ़ेंगे। तो वेक्टर की अलजेब्रा फॉर्म क्या होती है? हमारे पास कोई भी टर्म है, वो प्लस हो, सब्ट्रैक्ट हो, एडिशन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो, इस टाइप से जो होता है वो आपकी क्या होती है? वेक्टर अलजेब्रा। तो हम किन्हीं भी वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं, ये आपके पास टर्म लिख रखी है मैंने। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर होता क्या आपके पास, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर से, ठीक है। तो देखा जाए तो आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो वो 2 टाइप्स में मेजर होती है। तो लिख देते हैं सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है आपके पास, उसमें फर्स्ट आपके डिनोट होती है स्केलर से। 2 टाइप्स की होती है आपकी, फर्स्ट स्केलर, सेकंड इज वेक्टर। तो देखा जाए वेक्टर और स्केलर, इन दोनों चीज़ों में हमें क्या करना है? थोड़ा सा डिफरेंस, ताकि हम पहचान सके कि हम वेक्टर और स्केलर के हिसाब से हम वेक्टर क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो स्केलर है आपके पास, अगर आपके पास कोई भी बोल दे, कोई भी वैल्यू, जिसको आप मैथ्स की भाषा में क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। कोई भी मैग्नीट्यूड, कोई भी क्वांटिटी है आपके पास, उसकी कोई भी वैल्यू है, ठीक है, उसको क्या बोलते हो? स्केलर। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हाइट दे दी आपके पास 4.3 फीट, कोई बंदा है 4.3 फीट का, तो ये आपके पास हाइट दे दी। अब देखा जाए तो आप ये तो नहीं कहोगे कि हाइट कहाँ पर है आपकी। सबको पता है हाइट आपकी नीचे से ऊपर तक की तरफ मापी जाती है। तो ये हाइट आपकी कोई वैल्यू हो गई, ठीक है। वेक्टर क्या होता है आपके पास? कोई भी वैल्यू प्लस में उसकी क्या हो? डायरेक्शन। मतलब आपके पास मैग्नीट्यूड भी हो और आपके पास डायरेक्शन भी हो। जब आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीज हो जाती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपके पास दोनों ही चीज हो जाती है, वो आपके पास क्या हो जाता है? वेक्टर। एग्जांपल इसके लिए ले लेते हैं। जैसे ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, है ना, फोर्स लगा रहे हैं। अब कोई बोले कि भाई फोर्स किस डायरेक्शन में, तो जब भी आपसे पूछा जाए किस डायरेक्शन में, वो चीज आपके पास क्या होती है? वेक्टर। जब भी आपके पास डायरेक्शन हो जाए और आपसे पूछा जाए भाई फोर्स तो लग रहा है, पर किस डायरेक्शन में लग रहा है? आगे लग रहा है, पीछे लग रहा है, ऊपर लग रहा है या फिर नीचे से, तो जब भी आपसे पूछा जाए किस डायरेक्शन में, तो आपके पास होती है वेक्टर। और जिसमें आपका डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं होता। जैसे हाइट, आपके पास कोई बंदा है, उसकी हाइट इतनी है 4.3 फीट, ठीक है। तो आपको ये पूछेंगे ही नहीं कि भाई हाइट कितनी, कौन से डायरेक्शन में। सबको पता है हाइट नीचे से ऊपर की तरफ मापी जाती है और इतनी ही होती है हाइट। तो जिसमें डायरेक्शन का कोई रोल ही ना हो वो आपकी स्केलर होती है, और जिसमें डायरेक्शन पूछी जाती है, जिस पे डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्शन पे ज्यादातर, तो वो आपकी क्या होती है? वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन आपकी 2 तरीके से हो गई, फिजिकल क्वांटिटी आपकी 2 तरीके से हो गई, एक होगी स्केलर, एक हो गई वेक्टर। और हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या का? वेक्टर, जो मैंने आपको बता दिया है वेक्टर होता क्या है। दूसरी चीज पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, कि हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, एक लाइन से। और लाइन आपकी, हमने अभी पढ़ा है, मैंने आपको बोला है कि हम 3 डायमेंशनल प्लेन में पढ़ेंगे, तो 3 डायमेंशनल प्लेन में ही पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर को भी। पोजीशन वेक्टर, आपके पास पोजीशन क्या है, कहाँ पर है, वो डिनोट किस एक पर्टिकुलर एरिया में। डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर के, आपके वेक्टर्स के टाइप्स कितने होते हैं, और कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स। तो ये सारे हम इस वाले चैप्टर में अपने कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हम अपने इस पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं अपने टाइप्स ऑफ वेक्टर से। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर आपके मेनली 11 टाइप्स के हैं आपके। तो सबसे पहले आपका नल वेक्टर,
और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर से आप समझ गए होंगे, ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू क्या हो आपके पास जीरो, जिसकी वैल्यू क्या हो आपके पास जीरो। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है आपके पास? यूनिट वेक्टर होता है आपके पास कोई भी वेक्टर हम ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, कोई भी लाइन है ऐसे शो कर लो, ये लाइन है आपके पास, ये ए है और ये बी है। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगी, जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो जहाँ वो पॉइंट होगा जहाँ से स्टार्ट हुई है वो उसका इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पर जाती है वो उसका टर्मिनल पॉइंट होता है, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो जहाँ से जहाँ मूव करती है कोई भी लाइन, या तो हम उसको ए बी इस वेक्टर से डिनोट करते हैं, या फिर कोई स्मॉल लेटर हम ए ऐसे डिनोट कर दें, तो उसका मतलब क्या होता है? कोई भी एक वेक्टर है हमारे पास जिसकी वैल्यू गिवन है, कोई भी एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है जिसके पास डायरेक्शन है, कोई भी एक लाइन है जिसकी वैल्यू हमारे पास और उसके पास डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? हमेशा वेक्टर। ठीक है, तो आप यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर मैंने एक स्मॉल ए से डिनोट करा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ए के ऊपर कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो मॉडुलस के अंदर। हम किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वो क्या होता है आपके पास? अगर देखा जाए तो आपके पास पॉइंट ए बी है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड, और इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसका रूट, और बाहर होता है मैग्नीट्यूड। ये आपका मैग्नीट्यूड होता है, मतलब आपके पास हमेशा वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये मॉडुलो की तरह ही रिएक्ट करेगा, जो मॉडुलस की तरह। जो हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा भी हम टाइप्स कर रहे हैं उसके। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आपके पास क्या है? कोई भी एक वेक्टर है, उसको यूनिट वेक्टर कब करेंगे? जब एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या है? जैसे मैंने ए और बी एक लाइन बनाई है, ऐसे ही लाइन बना दूँ कोई ई एंड एफ, और आपकी ई से एफ की तरफ ही मूव करें, दोनों के दोनों इक्वल वेक्टर कब होंगे? जब इनका डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन सेम होगी, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे, और तीसरा इनकी वैल्यू, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ए बी इक्वल टू ई एफ कब होगा? जब ये पैरेलल होंगी। सेकेंड इज इनकी जो वैल्यू है, जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? सेम होगा, और ये सेम डायरेक्शन में क्या करेंगी? मूव करेंगे। उसको क्या बोलते हैं हम? इक्वल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? जिन वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ये है ओरिजिन ओ, यहाँ से एक वेक्टर मूव कर रहा है ए और यहाँ से एक मूव कर रहा है बी, तो ये दोनों के दोनों क्या है? को इनिशियल वेक्टर, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है। कहाँ से है? ओ से। तो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है वो क्या होते हैं? को इनिशियल वेक्टर। लाइक वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में हो और जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? एक दूसरे के इक्वल होगा। अनलाइक वेक्टर क्या होंगे? जो सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे और जिनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? अगर हमारे पास कोई भी दो या दो से ज्यादा मोर देन टू वेक्टर दे रहे हुए हैं हमारे पास ए बी सी, तो उनको हम कोलिनियर वेक्टर कब कहेंगे? जब ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल होगा बी सी के मैग्नीट्यूड और सम मल्टीपल एम से। कोई मल्टीपल एम है हमारे पास, स्केलर मल्टीपल, और इन दोनों को हम इक्वल कब कहेंगे? जब इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, बाहर चाहे कुछ स्केलर मल्टीपल हो या ना हो। ठीक है, एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी। तो कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है आपके पास? ए बी इज इक्वल टू एम ऑफ बी सी। ओके, कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं आपके पास? एक वेक्टर, जैसे आपके पास एक प्लेन दे दिया, इस टाइप से 3 डायमेंशनल प्लेन दे दिया, और आपके पास ये पी पॉइंट दे दिया एक्स वाई एंड जेड, और ये आपके पास जेड है, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? जो एक प्लेन में लाई करे, जैसे पॉइंट पी है एंड पॉइंट ए, इसके भी एक्स एंड वाई एंड जेड यही कंपोनेंट है, तो दोनों के दोनों वेक्टर आपके एक ही प्लेन में, कौन से प्लेन में? जेड वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। अगर इसमें लाई करते तो ये भी आपका कोप्लेनर होता, अगर इसमें लाई करते तो भी ये आपका कोप्लेनर होता। ठीक है, सेम प्लेन में कोई भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर आपके लाई करे वो आपके क्या होते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है,
8th इज लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं? जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो बेटा? फिक्स हो। फिक्स वो वहीं पर ही है, वहीं से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कभी भी डायरेक्शन को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शन को कहते हैं, तो हम सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे करते हैं, यूं नहीं करते पहले साउथ फिर ईस्ट फिर वेस्ट फिर नॉर्थ। हम हमेशा कैसे बोलते हैं? हमेशा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हमारे पास क्या हो गया? फिक्स हो गया। हमारा जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट वो क्या हो गया हमारे पास? फिक्स। तो वो क्या हो जाता है? लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है। फ्री वेक्टर क्या होगा? लोकलाइज्ड वेक्टर का रिवर्स आपके पास क्या हो जाएगा? फ्री वेक्टर। जिसका इनिशियल पॉइंट आपके पास क्या हो? फिक्स ना हो, वो आपके पास क्या हो जाएगा? फ्री वेक्टर। जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं हो वो आपका क्या हो जाएगा? फ्री वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर होगा कोई भी आपके पास वेक्टर दे रखा है, जैसे ये ई है और ये ए है, तो ये नेगेटिव वेक्टर है आपके पास। कैसे? अगर मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे कर दूं तो, ठीक है, इन दोनों की, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, पर डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट। जब इनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो तो आपके पास E इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए हो जाता है, वो उसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। जिसकी डायरेक्शन एक दूसरे से डिफरेंट हो, बाकी सारी चीजें सेम हो, तो आपके पास क्या हो जाती है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर। ठीक है। तो फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी हो गया हमारे पास, हमने जो वो स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन के लिए करा था। अब करते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या है? अगर आपके पास कोई भी एक इनिशियल पॉइंट, कोई भी इनिशियल पॉइंट को हम क्या कर दें? फिक्स कर दें। और फिक्स किसको करें? ओ को। ओ आपका क्या होता है? ओरिजिन। ओ, ठीक है। किसी भी इनिशियल पॉइंट को फिक्स कर दे और वो बना दे हमारा ओरिजिन और उसको डिनोट कर दे कैपिटल ओ से। और कोई भी टर्मिनल पॉइंट हमारे पास हो जाए आपका फिक्स, जैसे ये है आपके पास, यहां पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, बाकी आप कितने भी वेक्टर बना ले, कोई सी भी डायरेक्शन में बना ले, कोई सी भी प्लेन में बना ले, पर स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है? ओ, ओरिजिन। वो आपका क्या होता है? पोजीशन वेक्टर, जिसमें आपका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या हो? ओ। इनिशियल पॉइंट से कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, इनिशियल पॉइंट माने स्टार्टिंग पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट जहां पर गया है, तो एंडिंग पॉइंट। ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, तो टर्मिनल पॉइंट आपके पास एनी अदर वेक्टर। ठीक है। तो आपके पास टाइप्स ऑफ वेक्टर कंप्लीट हो गए। तो हमारी जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो बेस है टाइप्स ऑफ वेक्टर के ऊपर, और हमें बताना है कौन सी स्केलर और कौन सी वेक्टर। तो इसलिए मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे, सबसे पहले वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या होता है, दूसरा टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो हमारी जो 10.1 है उसको स्टार्ट करते हैं।